Hello everyone. Am I audible? Hello everyone. I am Nitin Garg, scored All India rank 16 in Engineering Service Examination 2022 in Mechanical Engineering. I complete. Hello everyone. I am Nitin Garg, scored All India rank 16 in Engineering Service Examination 2022 in Mechanical Engineering. I completed my graduation from Gyaniyar Singh College of Engineering and Technology, Bathinda. After that, I start preparing for इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन। मैंने 2019 में अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया। प्रीलिम्स में ही मेरा मतलब क्वालिफाई नहीं हो पाया तब। क्या उसके दो रीज़न थे, एक तो मैं एमटेक करने चला गया था पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। दूसरा मेरे से इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हुई थी, सब्जेक्ट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे एमटेक की वजह से। तो जब मैं प्रीलिम्स में क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैंने एमटेक को छोड़ दिया। उसके बाद मैंने अपना डेडिकेटेड इंजीनियरिंग सर्विस के ऊपर फोकस करा। तो 2020 में मेरा प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया था। उसके बाद मैंने मेंस के लिए मेडिजी बैच ज्वाइन करा था, मेंस ऑनलाइन बैच। घर पे ही तैयारी करी थी मैंने उस टाइम, और बाय चांस कोविड भी आ गया था उस टाइम। तो उसके बाद मैंने मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, 2 नंबर से रह गया था उस टाइम मैं। उसके बाद मैंने 2021 में अपना स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम दिया, जिसमें मेरी अपॉइंटमेंट एज ए माइनिंग इंस्पेक्टर हुई पंजाब स्टेट में। एंड उसके बाद 2022 में मैंने स्टेट गवर्नमेंट की जॉब लगने के बाद अपना फिर से इंजीनियरिंग सर्विस की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और 2022 में मैंने अच्छे से प्रिपेयर करा और मेरा इस साल 16 रैंक आ गया। और इसमें मैं एक आपसे स्ट्रेटजी शेयर करना चाहता हूँ। इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन की 3 स्टेजेस हैं, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू बोल दीजिए आप। प्री के लिए तो मैंने प्री में आपके 2 पेपर होते हैं, GS1 एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड पेपर 1, एंड सेकंड होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और आपकी जो भी ब्रांच है। तो
जीएस पेपर के लिए मैंने मेड इजी के नोट्स परचेज करे थे, जो क्लास नोट्स होते हैं फोटोकॉपी दिल्ली से, और मैंने उसको बार-बार रिवाइज़ करा। उसके साथ मैंने मेड इजी की गेट प्लस इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ एनरोल करी थी, मैंने साथ-साथ में वो भी करा, जिसकी वजह से मेरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्री में 200 के आसपास स्कोर करा था मैंने, जो कि काफ़ी अच्छा स्कोर है मैकेनिकल में। और मैं आपसे GS1 की बात करना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने अपना मतलब GS1 के लिए मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना चाहता हूँ। GS1 में मेनली हमें अपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट्स स्टैटिक है और इनको कवर करने से हमारे 40 से 45 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं हम ईज़िली। और इसमें मेन बात ये है कि हमें ये दोनों सब्जेक्ट्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि इसमें अपने को एक तो एक्यूरेसी मतलब इनमें बन सकती है, और जो पढ़ा वही आएगा एग्ज़ाम में। ये नहीं होगा कि डाइवर्ट होकर आएगा या कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कभी देखा भी नहीं। तो मेरा मेन फोकस ये दोनों सब्जेक्ट्स के ऊपर था। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स वगैरह कवर करने के लिए मेड इजी का जो एनुअल एडिशन आता है करंट अफेयर्स का, उसको करा था लास्ट में। और मैंने अपने डेडिकेटेड 2 मंथ जीएस के लिए पेपर 1 के लिए मतलब कि डेडिकेट करे थे। और इसमें बाकी के सब्जेक्ट्स जो हैं मैंने वो क्लास नोट्स ही तैयार करे थे, मेड इजी के क्लास नोट्स। और उसके साथ मैंने एक मेड इजी की वर्कबुक आती है जो क्लास रूम स्टूडेंट्स को मतलब वो प्रोवाइड करते हैं। उसमें मतलब हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने उन्हीं को करा था। उसमें मैं मतलब सारे तो नहीं कर पाया था, कुछ-कुछ सब्जेक्ट्स करे थे। तो वो मतलब अच्छी वर्कबुक है, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और मेन बात मैकेनिकल की, जो आपका प्री में भी 300 मार्क्स का और मेंस में 2 पेपर हैं 600 नंबर के, तो ये ज़्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। तो मैंने प्री के लिए गेट और इंजीनियरिंग सर्विस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ करी थी मेड इजी की, जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं उनके। प्लस मैंने इनके जो क्लास नोट्स होते हैं वो परचेज़ कर लिए थे दिल्ली से। मैंने खुद ही तैयारी करी थी प्रीलिम्स की, तो मेंस का मैंने बैच जॉइन करा था इनका ऑनलाइन 2020 में। तो मैंने इनका जो होता है मैकेनिकल के क्लास नोट्स में जो मैंने मेड इजी खरीदे थे उसी में ऐड ऑन करता रहा मैं, जैसे-जैसे न्यू कॉन्सेप्ट्स आता है उसी में रीड करता रहा। और साथ में मैंने एक एक्सटेंडेड बुक मतलब साथ में रखी हुई थी हर सब्जेक्ट की, जो कि मैं उसको देखता था साथ में, जो कोई क्लास नोट्स में सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं समझाता था। उसके अलावा मैंने मैकेनिकल में इससे ज़्यादा कुछ नहीं करा। मेड इजी टेस्ट सीरीज़ प्लस उनके क्लास नोट्स, तो आराम से मेरा 200 स्कोर हो गया था उसमें। और मैंने ज़्यादा से ज़्यादा विदाउट कैलकुलेटर प्रैक्टिस करी थी क्वेश्चन सॉल्व करने की। और रही बात मेंस की, मेंस में तो हम लोग मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मैंने सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन एंड इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन तीनों की न्यू शेल पब्लिकेशन बुक्स परचेज करी थी, जो कि अनसोल्ड होती हैं। तो मैं डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता था और आंसर बाद में मैच करता था। इससे क्या होता था कि हम मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं कि अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। लाइक एग्ज़ाम में जब हमें मिल गया ये क्वेश्चन, तो हम कैसे उसको करेंगे। और मैं उसको ऐसे रफ नहीं सॉल्व करता था, उसको प्रॉपर वे में करता था कि ताकि मेरी आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। क्योंकि सेम क्वेश्चन अगर टॉपर का देखोगे तो वही हम भी सॉल्व करेंगे, तो उसका होता है कि वो 20 में से 20 भी स्कोर कर सकता है। और कोई दूसरा सेकंड होगा तो उसका होगा कि 20 में से 17 नंबर ही आए, 18 ही है। तो मेन फ़र्क वहाँ पर होता है कि आंसर राइटिंग का हमें अच्छे से लिखना चाहिए वहाँ पर। तो इसकी हमें ऐसे नहीं कि रफ में प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें प्रॉपर वे में इसका करना चाहिए प्रैक्टिस।
और उसके बाद इंटरव्यू के लिए मैंने मेडी का इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करा था। उसमें मैंने 2 मॉक्स दिए थे, तो वो काफ़ी अच्छा होता है। तो उस समय मैंने मतलब कि उन्होंने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो मेरे डेफ से बनते हैं क्वेश्चन, वो प्रिपेयर करवा दिए थे और मतलब काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी। मॉक का जो होता है मतलब एक्चुअल में बता देते हैं वो कि आपका कितना स्कोर आएगा और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। अभी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं मेरे से। मैं तो रेलिवेंट होगा वो कि आप